तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस चैनल में। चलिए आज का टॉपिक लेके आए हैं हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देने वाले हैं। मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ इजी वे में कैसे आसानी से आप लोग समझ सकेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहता है, क्या काम करता है। जस्ट फंडामेंटल मैं आपको दे दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये पूरा ज़रूरी होगा। आप बेसिक पहले जान लीजिए, उसके बाद हम बाद में दूसरे क्लासेस में आपको डिटेल्स में समझाएंगे। पहले चलते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, ये आप सभी के लिए, जो लोग जॉब करने जा रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव लाइन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बच्चों सब के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ठीक है, मैं पहले बात बोल देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ए कंप्यूटर इज ए जनरल पर्पज मशीन कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ डिजिटल सर्किटरी दैट एक्सेप्ट इनपुट्स, स्टोर्स, मैनिपुलेट्स एंड जनरेट्स आउटपुट। डाटा इज नंबर, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो फाइल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अकॉर्डेंस विथ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड ए प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आज के ज़माने में कंप्यूटर एक चीज़ है, ऐसा चीज़ है जो पूरा फुल्ली डिज़ाइन ऐसा है कि डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल मशीनरी, डिजिटल चिप्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होके तैयार किया गया है कंप्यूटर को। दैट वो क्या करता है? इनपुट लेता है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या देना पड़ता है? इनपुट देना पड़ेगा। क्या इनपुट देते हैं हम बता देंगे। इनपुट लेता है, फिर उसको स्टोर करता है उसको मेमोरी में, फिर उसको मैनिपुलेट करता है, काम करवाता है, उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। कहाँ जनरेट करता है आउटपुट? आपका डिस्प्ले में या फिर आउटपुट डिवाइसेस में। क्या आउटपुट क्या करता है? डाटा एज नंबर में हो सकता है, आप कुछ लिखे हैं उसका आउटपुट दिखाएगा। डाटा, टेक्स्ट लिखाई, ग्राफिक्स, या आपका वॉइस हो गया, वीडियो फाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया, कुछ भी। और इन अकॉर्डेंस विथ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दे के वो इसको आउटपुट निकालता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या चीज़ है हम बेसिकली पता चल गया। कंप्यूटर क्या करता है? पहले डिजिटल इक्विपमेंट से भरा हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बना हुआ है। डाटा इनपुट करता है, उसको स्टोर करता है, उसको काम में लगाता है, फिर उसको आउटपुट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एज ए नंबर, टेक्स्ट, वीडियो फाइल और कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये सब इस वो इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर, इंस्ट्रक्शन सेट है, तो उसको लेके ये सब एग्जीक्यूट करता है। तो इसको बोलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और एक चीज़, मेन चीज़ बताने भूल गए हैं कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो चार्ल्स बाबेज। ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जनरल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर जो है उसका जनक कौन है, मतलब कौन उद्भावन किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है चार्ल्स बाबेज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जैसे देख रहे हैं, ये साइड में जो इमेज है ये आपका एक तो कंप्यूटर का है। ये वन टाइप ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, दूसरे टाइप का कंप्यूटर भी हम बता दे रहे हैं। जैसे ये एक नॉर्मल सिस्टम है, डेस्कटॉप है, इसमें आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, पावर केबल है, मॉनिटर केबल है, एक माउस है केबल वाला, और एक है आपका ब्लूटूथ वाला माउस जो सामने पहले है उसका एडेप्टर के साथ वो है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो, पहले सुन लेते हैं कंप्यूटर का। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, इसका मतलब तो आप समझ जाएंगे कि नॉर्मली पार्टिकुलरली टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये सब बना है। क्या बना है? कंप्यूटर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं वो बताया जा रहा है। ठीक है, स्पीड, बहुत स्पीड से करता है। एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी मतलब सही तरीके से करता है। स्टोरेज, मतलब इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी है, स्टोरेज कर लेता है। मेमोरी डिवाइसेस बहुत सारे हैं। डेलीगेंस है, बहुत सारा है। सटीक तरीके से करता है। वर्सलिटी मतलब बहुत सारे काम करता है, बहुत टाइप का ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, ये सब हो गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। बोल दूँ, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीगेंस, वर्सटिलिटी, ऑटोमेशन, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं, जैसे आपका पीछे में दिखाया था कि इसमें सॉरी, इसमें एक डेस्कटॉप है, मॉनिटर के साथ सीपीयू है ऊपर में, नीचे में आपको की दिखा है, कीबोर्ड है। तो लेफ्ट साइड में आपका पावर केबल है, उसके नीचे में आपका मॉनिटर केबल है। ठीक है,
उसके साथ नीचे दोनों आपका ब्लूटूथ वाला जो माउस है बोलते हैं, आज के ज़माने में एडवांसली यूज़ कर रहे हैं सब लोग कोई, तो ब्लूटूथ वाला माउस उसके साथ एडाप्टर। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन सा आपका माउस है और एडाप्टर है। ठीक है, ये आपका हो गया डेस्कटॉप, ये हो गया सीपीयू, ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया पावर केबल, ये हो गया आपका मॉनिटर केबल, ये हो गया आपका माउस। ये जो सेट है ये आपका ब्लूटूथ वाला माउस है। ठीक है, समझ गए? ठीक, चलो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन रिसीव, प्रोसेस एंड डाटा स्टोर। ठीक है, डाटा रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है। ठीक है, अपने मेमोरी में सेव करके रहता है। हाउएवर ऑल कंप्यूटर हैव सेवरल पार्ट इन कॉमन। जितना भी कंप्यूटर है उनका जो पार्ट्स है वो कॉमन चीज़ है, कुछ कुछ पार्ट कॉमन चीज़ है वो रहता है। इनपुट डिवाइस अलाउ डाटा एंड कमांड टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो है वो क्या करता है, डाटा अलाउ करता है एंड कमांड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को सेंड करता है, मतलब इनपुट देता है कंप्यूटर को। ठीक है, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस है, जैसे लाइक आपका माउस है, कीबोर्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मेमोरी फॉर स्टोरिंग कमांड एंड डाटा। कंप्यूटर के अंदर आपका मेमोरी है, बहुत टाइप का मेमोरी है, रैम है, रोम है। ठीक है, वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कमांड और डाटा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कंट्रोल द प्रोसेसिंग। ये जो पार्ट है जैसे बोलते हैं आदमी में, एक आदमी में सबसे मतलब दामी चीज़ क्या होता है, उसका ब्रेन है। ठीक है, उसका दिमाग रहता है। वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग जो है वो प्रोसेसर है। वो प्रोसेसर कहाँ पे रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू बोलते हैं। एक तो बक्सा टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, तो जितना भी काम होता है सब वहीं से होता है, वहीं पे कंट्रोल होता है, वहीं पे एग्जीक्यूट होता है, वही कमांड देता है और उसी के थ्रू से हम लोग आउटपुट पाते हैं। ठीक है, मॉनिटर प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो मॉनिटर तो हम देखते हैं कि मॉनिटर जैसे टीवी है, हम लोग को आउटपुट देखता है, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। ठीक है, ये मॉनिटर वैसा ही है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद जो आपका प्रोडक्शन होता है उसका रिजल्ट निकलता है किसमें, मॉनिटर में। ठीक है, आगे तो अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितना टाइप का कंप्यूटर है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे लड़के लोग को, बच्चे लोग को, कि कंप्यूटर का आपका कितना टाइप्स है। ठीक है, पता नहीं चल पाता क्या चीज़ है। हम लोग तो सब एक ही कंप्यूटर देखे हैं, उसमें टाइप्स क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर रेंज इन साइज एंड कैपेबिलिटी। साइज और कैपेबिलिटी के हिसाब से कंप्यूटर आपका चेंज है। देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर आर एज अंडर। ठीक है, 4 टाइप का हम लोग का बेसिक कंप्यूटर डिवाइडेड है। ठीक है, 4 टाइप का। उसके बाद जो जितना भी है वो सब इन्हीं में आ जाते हैं। ठीक है, पहले आता है सुपर कंप्यूटर, जैसे नाम है वैसे ही सुपर है, सुपर फास्ट है, सुपर प्रोसेसिंग है। ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर के उसके बाद थोड़ा डाउन में आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर आ गया। उसके बाद आ गया मिनी कंप्यूटर, उससे थोड़ा और क्वालिटी हो गया, थोड़ा कम प्रोसेसर हो गया। लास्ट में आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, यही माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। आपके हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया। चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये होता है सुपर कंप्यूटर। एकदम लंबा लंबा लाइन, एकदम पूरा बिल्डिंग भरा हुआ, पूरा एकदम एक फ्लोर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल फंक्शन में। बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल है उसमें यूज़ होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन है, आपका जो स्पेस पे जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है उसमें यूज़ होता है। मतलब हमारे इंडिया में जो इसरो है और नासा है, ये सब यही सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये कितना फास्टेस्ट होगा, इसका प्रोसेसिंग कितना होगा, इसका कैपेबिलिटी कैसा होगा कि हम लोग का स्पेस रिसर्च में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग वैसे ही इसका प्रोसेसर के चलते आप वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। न्यूक्लियर टेस्टिंग में भी आता है। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हम लोग जानते हैं बहुत खतरनाक है, प्रिसिशन टेस्टिंग किट्स है, इसलिए इसमें भी यही सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आया उससे थोड़ा डाउन, सुपर कंप्यूटर जैसा जितना प्रोसेसर नहीं है लेकिन हाई प्रोसेसर है, लेकिन उससे कम, थोड़ा डाउन। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, गवर्नमेंट डाटा प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो गया, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गया,
आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गया, आपका पासपोर्ट ऑफिस हो गया, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट प्रोसेसिंग डाटा है वहाँ पे ये सब लगते हैं। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में लगता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग में भी लगता है, क्यों? ये ज़्यादा सिक्योर है और प्रोसेसिंग ज़्यादा है, इसलिए करके ये बैंकिंग में यूज़ होता है। अगर जब आप सोचिए कि आप बैंक सर्वर अगर बहुत स्लो हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपका पैसा अटक जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए ये सब हाई प्रोसेसर यूनिट लगता है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, जैसे ड्राइव वगैरह में ये सब यूज़ होता है, और इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आपका वाईफाई सिस्टम लगा हुआ, बहुत सारा डाटा रहता है, ये बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी होता है, ये सब वहाँ पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो दिखता कैसे है, छोटा सा दिखता है ना मिनी कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर तो नहीं है ना, नहीं ये हमारा कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा नीचे। ठीक है, प्रोसेसर यूज से कम। तो कहाँ पे ये यूज़ होता है? प्रोसेस मॉनिटरिंग मतलब आप कहीं पे भी यूज़, जैसे थोड़ा नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा बड़ा प्रोसेस यूनिट में आपका बोल सकते हैं कि कहीं पे इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग है, वहाँ पे यूनिट चेकिंग के लिए ये यूज़ होता है। दूसरा है डाटा एक्विजिशन एंड फीडबैक। ठीक है, डाटा कहाँ से आया और उसका फीडबैक सब लेने के लिए ये यूज़ होता है। मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में है, मेडिकल रिसर्च में है, साइंटिस्ट लोग ये सब ये यूज़ करते हैं एज ए पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये आ गया आपका मिनी कंप्यूटर का एप्लीकेशन। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, ये पहुँचे हम लोग अपने लेवल पे, बाबा अपने लेवल बराबरी का लैपटॉप है, हम घर में जो यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये सब मिनी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो और पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में। कोई भी एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग हो गया, गेमिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, स्टडी हो गया, ये सब चीज़ों में आप मिनी माइक्रो कंप्यूटर यूज़ होता है। मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, ये सब इसी में होता है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब इसे यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हो गया, मिनी कंप्यूटर कौन सा हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा हो गया, और सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया। ठीक है, तो डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया कि ये कंप्यूटर चलता कैसे है। ठीक है, इसको कौन हेल्प करता है, इसमें क्या क्या डाटा जुड़ा, क्या क्या इक्विपमेंट जुड़ के रहता है, ये सब चीज़ें आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब बोर्ड सीपीयू के बगल में क्या क्या लगता है, क्या क्या मिला के हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, पूरा सेटअप लगता है, उसको पूरा सेटअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, हर चीज़ ज़रूरत है वैसे। ठीक है, तो द पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड टू ऐड फंक्शनलिटी। ठीक है, ये कंप्यूटर को जोड़ता है, क्या चीज़ के लिए? फंक्शन करने के लिए जोड़ता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन करने के लिए ये पेरिफेरल डिवाइस यूजेबल है। ठीक है, जैसे क्या है एग्जांपल, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है। ठीक है, तो मेन चीज़ हम लोग का क्या बोलते हैं कि सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं हम ब्रेन बोलते हैं, और ब्रेन के साथ साथ ये लो हमारा हाथ पैर लग गया। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है, माउस आपका पॉइंटर के लिए, कीबोर्ड आप डाटा इनपुट करने के लिए, मॉनिटर आप देखने के लिए, आउटपुट चेक करने के लिए, प्रिंटर में आपका प्रिंट करने के लिए, और स्कैनर आपका वही इनपुट एज ए इनपुट डाटा के लिए। ठीक है, ए कंप्यूटर पेरिफेरल इज डिवाइस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर बट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपका पेरिफेरल डिवाइस है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये कंप्यूटर का कोर आर्किटेक्चर नहीं है। कोर आर्किटेक्चर कहाँ है? वो आपकी सीपीयू के अंदर है। कोर आर्किटेक्चर मतलब उसके अंदर में रियल में क्या जुड़ा है, क्या क्या माइक्रो प्रोसेसर यूज है, क्या क्या माइक्रो कंट्रोलर यूज है, क्या मेमोरी है, उसको बोलते हैं वो इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, वो एक अलग फंडा दुनिया है उसके अंदर। ठीक है, बाद में हम देखेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि पेरिफेरल डिवाइस जो है वो इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं है, ये खाली उसके हेल्पिंग हैंड है। मेन काम सीपीयू के अंदर में है और उसका इंटरनल आर्किटेक्चर की है। कोर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर आर सीपीयू, जैसे बोल दिया कि सीपीयू हो गया आपका कोर एलिमेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर सप्लाई के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, मदरबोर्ड जहाँ पे सब आपका रेक्टिफायर, माइक्रो प्रोसेसर, डायोड, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो चिप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप, ये सब जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। एंड द कंप्यूटर दैट कंटेन 3 कंपोनेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। मतलब पेरिफेरल डिवाइस तो है, लेकिन क्या टाइप का है, क्या क्या कितना टाइप में है?
तो देयर आर मेनी पेरिफेरल डिवाइस बट दे फेल इनटू 3 जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो इनका कैटेगरी देना 3 तो है। एक तो इनपुट डिवाइस सच एज माउस कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट, आउटपुट डिवाइस मीन्स क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, और स्टोरेज डिवाइसेस में क्या हो गया, हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो समझ लीजिए इनपुट मतलब हम लोग को माउस कीबोर्ड, आउटपुट हम लोग हमको जो जनरेट होता है, हमको दिखता है, हमको आउटपुट निकलता है, वो है मॉनिटर प्रिंटर, एंड आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया हार्ड डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर में रहता है, एक डिस्क की तरह वो मेमोरी कार्ड है, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या है, ठीक है। ऊपर में हेडिंग आ गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर चीज़ क्या बोलते हैं, जो आपका इंटरनल पार्ट है जो तुमको छू सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। क्या क्या हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज व्हाट यू कैन फिजिकली टच, इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो ये सब जितना भी हम लोग छू सकते हैं जो कंप्यूटर के सेटअप के साथ जितना हम छू पा रहे हैं वो सब हार्डवेयर हो गया, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मेनी अदर्स। मतलब वो सीपीयू के अंदर में भी जो सब चीज़ें मैं बोला, माइक्रोचिप हो गया, माइक्रोचिप हो गया, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, मेन और क्या हार्ड डिस्क हो गया, इससे भी इसको भी हम छू सकते हैं, तो इसको भी हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या हो गया, जो इनपुट देता है, इनपुट के लिए यूज़ होता है। हम लोग जान चुके हैं क्या, मदरबोर्ड, कीबोर्ड और आपका माउस के जैसा ये हो इनपुट डिवाइस। तो क्या कहता है इनपुट डिवाइस में, इन कंप्यूटिंग एन इनपुट डिवाइस इज ए peripheral piece of computing hardware equipment used to provide data and control signal to the appliances। सीधे से बोल दिया हम लोग को, प्रिंटर को, कंप्यूटर को जो इनपुट डाटा देता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इट विल कंट्रोल डिवाइस सच एज कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, और एग्जांपल क्या है आपका, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड जॉयस्टिक, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया आपका मेन पार्ट में ये जाता है। उसके बाद डिराइव करेंगे क्या क्या चीज़ है। कीबोर्ड है, हम जानते हैं कीबोर्ड में हम अल्फ़ाबेट रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, सिंबल्स रहता है, उससे हम लोग इनपुट देते हैं। इट हेल्प्स टू एंटर द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को घुसने के लिए ये मदद करता है, सीधी सी बात है। माउस हो गया, ए माउस इज यूज टू इनपुट डाटा बाय सेंडिंग सिग्नल और द कंप्यूटर बेस्ड ऑन होवरिंग द कर्सर एंड सिलेक्टिंग विद द लेफ्ट माउस। पता है कि माउस में क्या है, एक तो पॉइंटर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में देख के कहीं पे भी आप किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं, तो वो ओपन हो जाएगा या फिर खुल जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या है, एक तो आपका एंटर बटन रहता है, द स्क्रॉलिंग व्हील इज यूज टू मूव द व्यू। एक तो स्क्रॉलिंग व्हील रहता है, तो हम लोग आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं और कहीं पे भी ले जा सकते हैं स्क्रीन में। बाय मूविंग योर माउस टू ए लोकेशन इन डॉक्यूमेंट और म्यूजिक देन कैन सिलेक्ट। सही सीधी बात है, बोल दिया कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी चीज़ है जो चाहें। उसके बाद आ गया क्या, माइक्रोफोन जानते हैं सभी लोग। माइक्रोफोन क्या करता है, ऑडियो इनपुट लेता है और सेंड कर देता है सिस्टम को। माइक्रोफोन इज इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेरिएशन व्हिच मे देन बी एम्पलीफाइड, ट्रांसमिटेड और रिकॉर्डेड। माइक्रोफोन क्या करता है, पहले वॉइस को रिकॉर्ड करता है, वन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। वॉइस ने सिग्नल को लेके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आप वो क्या करता है, एम्पलीफाइड होता है कहाँ पे, सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू में एम्पलीफायर भी है, सोच लीजिए कि वो पूरा ब्रेन है, बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्कैनर, द स्कैनर इज ए डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डाटा। आप कोई भी चीज़, आपका सर्टिफिकेट हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, कोई बुक हो गया, स्कैन कर लेते हैं, तो आपको क्या है, जो चीज़ वहाँ पर आपके पास में हार्ड कॉपी है, वो चीज़ स्कैन होने के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है, ठीक है। वेबकैम तो जानते ही हैं, किसी के साथ आप वीडियो कॉलिंग पे जुड़ना चाहते हैं, कहीं पे लाइव आना चाहते हैं, तो उसके लिए वेबकैम यूज़ है। जॉयस्टिक क्या है, ये आप लोग जो वीडियो गेम खेलते हैं, आपका मूवमेंट के लिए, आपका बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए जो यूज़ होता है, या फिर आपका कहीं पे अगर मोर देन 4 नंबर्स या 2 नंबर्स ऑफ कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो वो सब कौन सा कैमरा है, कौन सा स्क्रीन सिलेक्ट करने के लिए एक स्टिक दिया जाता है। तो आपको क्या होता है, बिना माउस के, वन टाइप ऑफ माउस है, लेकिन आपको ईजिली रहता है मूव करने के लिए एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के लिए, ठीक है। बस
उसके बाद आ गया मॉनिटर। मॉनिटर आप जानते ही हैं, टीवी बोलते हैं उसको, मॉनिटर है। मॉनिटर कॉमनली कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ये मेन आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि बिना मॉनिटर के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ पता भी नहीं कर सकते हैं कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग हो गया, क्या आपको निकल रहा है, ठीक है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर है उसका भी कुछ क्वालिटी रहता है, तो उसका मॉनिटर में जितना पिक्सल ज़्यादा रहेगा उतना वीडियो उतना क्वालिटी रहेगा, उतना पिक्चर उतना क्वालिटी रहेगा। पिक्सल जितना कम रहेगा उसका क्वालिटी घट जाएगा, ठीक है। प्रिंटर तो आप जानती हैं कि हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। सीधी द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस इज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। इन्फॉर्मेशन ऑफ पेपर मतलब आपका कोई डाटा हो गया, पीसी में है, डॉक्यूमेंट हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, नेट से कुछ डाउनलोड करें तो उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ये प्रिंटर भी आपका दो टाइप का है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। दो टाइप का प्रिंटर हो गया। बस आज के लिए ये बेसिक इतना ही बस। थैंक यू। आपको तो अच्छा लगा मेरा थोड़ा भी वीडियो। कम्युनिकेशन पे भाई मैं मत जाओ, सब्सक्राइब कर लो। मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे भी जाके आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।